माखन सिंह, हमारा काम शुरू हो रहा है। कल शाम एक ट्रक माल आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। तुम हमें यह बताओ वो माल कहां और कैसे मिलेगा? ये हैं बोलीराम जी, कबीले के सरदार। बोलीराम जी, कल शाम आप अपना एक आदमी माधोपुर के जंगल भेज दीजिएगा। वहां एक ट्रक आएगा। ट्रक वाला पूछेगा काली पहाड़ी किधर है। आपका आदमी जवाब देगा तेरा घर जिधर है। आज नहीं। अरे सुनो तो। नहीं तो क्या? अरे सुनो भी। अरे काली पहाड़ी किधर है? मुझे नहीं मालूम। अबे ओ नहीं बोलने का अबे ओ चक्रधारी साहब, समझे? काली पहाड़ी किधर है? मैं बोला ना नहीं मालूम है, मुझे कुछ सोने देने। अभी गुड नाइट। चक्रधारी कुछ चक्कर लगता है, चल के देखते हैं। नहीं होगा, चलो इंतजार कर लेते। भाई साहब, जयराम जी की। क्यों, कुछ याद आया? नहीं भाई साहब, ऐसा है कि मैं कच्ची नींद में था ना, और कच्ची नींद से जागता हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं आता। जरा मुझे जगाओ ना प्लीज। इसके मुंह पे पानी मार। अरे हट, पानी से कोई जागता है क्या? पानी तो खाली धोने के लिए होता है, धोने के लिए। जरा कुछ तगड़ा इलाज करो ना मेरा। मारो। अबे इतना बड़ा हो गया है, अभी तक घूंसा मारना नहीं आया तुझे? हट। भाई साहब, आप छोटे हैं ना, आप मारिए। हाँ, आप सीख जाएंगे। हटिए, तुम आओ। तुम नहीं सीखोगे, हटो। भाई साहब, काली पहाड़ी हो जाए। अबे जब फौज का सरदार ही डू होता है तो फौज लड़ नहीं सकती, समझे? मारेगा, बड़े पे हाथ उठाएगा। तेरे को क्या बोला था? तेरा कुछ नहीं हो सकता। पोड़ा। अरे अन्ना परांजी पोय। फट गई, देखना, ये देख, फट गई। की दादा है, छोड़ दा। इकिर बिकिर चाम चिकिर, इकिर बिकिर चाम चिकिर, इकिर बिकिर चाम चिकिर की दादा। पेट के चे पेंटा है। कैमोन दादा। ओ खोती दिया, तेनू शर्म नहीं आउंदी? इना वड्डा होके न्याणे दे उत्ते लत्तां चुकदा? हां, खामोश। लत इसको कहते हैं। ओए ईश काय रे, किती छान दिसते रे तुझी जॅकेट. हे बघ तुझ्या पुंतरू बघ. बघ रे मेलिया. इका, अरे हाथन से काम नहीं चला तो बिलेटवा निकाल लिया हो. अरे बिलेटवा निकालियो भैया तो पतलूनवा गिर जाए. जरा रुको, तनिक सोचो, मारन से कुछ फायदा है क्या भैया? अरे इंसान को मारने से कुछ फायदा हुआ है? अरे रुको, अरे इका, अरे पहला तो, अरे मारा तो का, अरे अब हम पकड़ ले तो का हो? अरे तो का छुड़ाओगे तुम भैया, का छुड़ाओगे? देखो झटका ई का कहते हैं, ये देखो, और ई लो जौनपुर का झटका. तो आप जंगल में सो रहे थे? जी. और वहीं पर आकर ये ट्रक रुका? जी. क्यों, इस ट्रक को रुकने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? ये आप ट्रक से पूछिए ना, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? और फिर इस ट्रक में से कुछ आदमी उतरे? जी जी. उनके साथ आपकी मारपीट हुई? जी. लेकिन आपकी पीठ पर तो कहीं मार के निशान नजर नहीं आ रहे. हम मार खाते नहीं, मारते हैं लोगों को. देखो,
ये इंस्पेक्टर किशनलाल है ना, ये सच बुलवाना बहुत अच्छी तरह जानता है। जी 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 204 जी सरकार। इसको ले जाकर हवालात में बंद कर दो। जी सर। अरे साहब गलत काम कर रहे हैं आप। बंद कर दो। मैंने तो देश की सेवा की है साहब। अबे चल। मैंने सोचा 10% कमीशन मिलेगा। चल अंदर। पद्मश्री पद्म भूषण फंसा दिया चक्रधारी को। कौन चक्रधारी? शहर से आया है, तड़ी पार है। जहाँ खाना मिले खा लेता है, जहाँ जगह मिलती है सो जाता है। तब तो वो मुद्दई की औलाद सीधा पुलिस थाने पहुंचा होगा। हमका चक्रधारी और ट्रक दोनों चाहिए। चलो। इंस्पेक्टर साहब आपके पास सिपाही कम है, मुझे बाहर निकालिए, मैं आपकी मदद करूंगा। चुप रहो। कानून को मुजरिमों की मदद नहीं चाहिए। तुम कानून चाहे ना चाहे, भगवान चाहता है मैं तुम्हारी मदद करूं। माखन के होते हुए हथियार पुलिस के कब्जे में चले गए। उसने चूड़ियां पहन ली है क्या? माखन सिंह ने हमला किया था। खामोश! हमला किया था। माखन से जाके कह दो, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। हमारे धंधे में बेटे को भी माफ नहीं किया जाता। जाओ! कहाँ लागे ताऊ? आप आने की खबर काहे नहीं दिए? इस धर्मू की खातर। अरे हम तो 2 दिन पहले ही रिहा के आगे थे। इसके बाहर आने का इंतजार करते रहे। कौन है? अरे बड़ा जीदार और हिम्मत वाला छोकरा है। इसका हमारे ऊपर कुछ एहसान है, उसका बदला चुकाना है। इसे कुछ रुपए दे दो। कितना पैसा चाहिए रे? 50,000। लेकिन हमको दान नहीं चाहिए, हम कुछ भी मेहनत मजदूरी कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ का रहने वाले हो? चंदनपुर। चंदनपुर। ताऊ, हाँ? चंदनपुर से एक आदमी को उठवाना है। वहाँ पुलिस बहुत चौकन्नी है। हाँ। तुम कहो तो इस छोकरे से काम करवा ले। अरे करवा लो, ये हर काम कर सकता है। तुम हमारा एक काम कर दो तो हम तुमको 50,000 रुपया देंगे। इकट्ठा मिल जाएगा? इकट्ठे मिल जाए तो हम करेंगे, बता दो। चक्रधारी नाम का एक आदमी तुम्हारे गांव में रहता है, तुम उसको हमारे पास ले आओ। आ जाएगा, सिर्फ इतना बता दो, जिंदा या मुर्दा? हाँ। जिंदा। गांव के अंदर हवलदार, गांव से बाहर थानेदार। हार में जाए दोनों, मुझे क्या लेना देना। ऐसा खींच लूंगा क्या? अरे अरे कौन है भाई, क्या है ये? मेरे सवाल का ये जवाब, तो फिर आपके जवाब का ये जवाब। हाँ, शिकार करने आए थे, शिकार हो के चले। भाई साहब, क्यों? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? क्यों?
पहले रस्सी दी, उसका मारा, फिर उधर से मारा, इधर से मारा। भाई साहब, पहले मुझे बताइए, मैंने क्या किया है? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अब मुझे समझाओ, कहाँ ले जा रहे हो और क्यों ले जा रहे हो? चल। देख, हम तेरे को मार चुके हैं, तुझे फिर मारेंगे। मार मार के तुझे बेहोश करके अपने कंधे पे यूं पटक कर ले जाएंगे। हाँ। क्या हुआ? सुन, तू हमको मारेगा, चल ये भी माना। मार मार के बेहोश करेगा, ये भी माना। बेहोश करके कंधे पे उठाएगा, ये भी माना। कंधे पे उठा के कितनी दूर तक चलेगा, कभी ये सोचा तूने? क्यों? ये शरीर देख। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। बैठ के सोच। हाँ। हम इसको मारेंगे, उसके बाद गांव में जाकर बैलगाड़ी ले आएंगे, फिर साले को गाड़ी में यूं पटकेंगे। ए साला, तू हमको गवार समझता है क्या? हम बैलगाड़ी लेने जाएंगे, तू भाग जाएगा। चल। तू नहीं मानेगा ना? नहीं मानेगा। नहीं। आई एम सॉरी। क्या बोला? आई एम सॉरी मतलब? हमको माफ कर दीजिए भाई। तुझसे नहीं उठूंगा मैं। नहीं। देख बबुआ, तू बहुत ढीठ है, तू हमको ले जाना चाहता है। हम भी बहुत ढीठ हैं, हम जाना नहीं चाहते। क्यों? कहीं ये जाने ले जाने में हम दोनों ना चले जाएं। तू जाएगा। हाँ। क्या हो रहा है? I was thoughting that. थॉटिंग नहीं, थिंकिंग। Yes, yes, thinking. लेकिन ये रस्सी तुम्हारे गले में कैसे आई? ये रस्सी हमारी नहीं है, इनकी है। इनसे पूछिए ये हमें खींच के कहाँ ले जा रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे? जरा जोर से पूछिए। कहाँ ले जा रहे थे? गरज के पूछिए। कहाँ ले जा रहे थे? बस थोड़ा कम कर दीजिए, मैं बताता हूँ, ये नहीं बता पाएंगे। तुम बताओ। देखिए, इन्होंने कहा मेरे मोहल्ले में आओ, रामलीला की रसल वहाँ करेंगे, इसलिए ये हमको हनुमान का पाठ दे रहे हैं रामलीला में। हनुमान का पाठ? तुम लगते भी हो, लेकिन ये तुम आगे कैसे लग गई? ये तुम आज आगे है, कल पीछे चली जाएगी। देखो धर्मू, तुम एक शरीफ लड़के हो, हम नहीं चाहते कि तुम इस तड़ी पार के साथ दोस्ती करो। हम तुम दोनों को इकट्ठा भी नहीं देखना चाहते। तड़ी पार अबाउट टिन। अबाउट टिन। अबे टिन नहीं साहब, टर्न। हाँ वही, हो जाओ जाओ। ऐ धर्मू, तुम इधर। अबाउट टिन, चलो चलो। रामलीला करेंगे। अरे हमारे मूछ ना होती तो हम राम का रोल करते हैं। बबुआ, अब तो बता दे हमको तू कहाँ ले जा रहा था और तेरा मेरा झगड़ा क्या है? अरे भाई, तेरे साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं। माखन सिंह ने कहा था अगर तुझको लेके जाके उसके वहां छोड़ दे तो हमें 50,000 रुपया मिलेगा। 50,000? हाँ। अरे ये तो फायदे का धंधा है। बोल 50-50 करेगा? वो क्या? आधा आधा। अरे नहीं, हमको 50,000 रुपया चाहिए, बहुत जरूरत है। और अगर 50,000 रुपए से ज्यादा आ गया तो? वो कैसे? देख, चक्रधारी एक चक्कर चलाएगा,
चक्कर चलता रहेगा, माल आता रहेगा। ये ले और ले चल मुझे माखन सिंह के पास। सिर नीचे करके चल। इधर नहीं, थोड़ा ऊपर करके। लो ठाकुर। ठाकुर, तुम जिंदा लाने को कहे थे ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई, नहीं तो साले की लाश को कल ही तुम्हारे दरवाजे लाकर पटक देता। हंसता क्या? इधर तो कुल्ला है, कोई दरवाजा नहीं है। 4 पहाड़ है, 1.5 पौने 2 अदद घोड़ा है। बहुत होता है। एक ही शौक था बचपन से, बोलने का शौक था। जब मैं पैदा हुआ ना, पैदा होते ही मैंने कहा मैं कहाँ हूँ। बीमार सिंह, जी सरदार। डाकू भाई, ये बीमार सिंह है तो सेहतमंद सिंह को आवाज मत दीजिए। अभी तुम्हारी बोलती बंद कर देते हैं। नहीं ठाकुर, इसका जो कुछ भी बंद करना है तुम कर दो, लेकिन हमारा 50,000 हमको दे दो। आओ। हाँ बेटे, ये लो बीमार सिंह। ये लो तुम्हारा इनाम। हमारा इनाम नहीं, हमारी मेहनत है। मेहनत तो मैंने भी आधी की है, आधा हिस्सा मेरा भी होना चाहिए। तुम्हारे लिए हमारे पास गोलियां बहुत हैं। बोल कितनी खाएगा? आज नहीं, आज उपास है हमारा। आज हमारा करवा चौथ का व्रत है। अरे नहीं ठाकुर, ठाकुर होके ये अधम मत करो। पहले तो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछ लो, फिर इसको मार दो। ठीक है, तुम्हारी बात भी रखते हैं। बोल चक्रधारी, तू कैसी मौत मरेगा? बड़ी मौत। बचपन से यही इच्छा थी कि मैं बड़े लोगों की तरह मरूं, इसलिए पाल पोस के अपनी गर्दन को मैंने मोटा ताजा तगड़ा बनाया है। मुझे फांसी का फंदा चाहिए। बीमार सिंह, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाए। उस पेड़ पर कोई मोटी तगड़ी डाल ढूंढकर इस मुद्दई की औलाद को लटका दो उससे। थैंक यू ठाकुर डार्लिंग। बाय बाय धर्मू डार्लिंग। कम ऑन बीमार डार्लिंग। ठाकुर, ठाकुर, पहले हमको दूर जाने दो। हम फांसी लगते नहीं देख सकते। हाँ, चल निकल ले। अब चक्रधारी का चक्कर शुरू हो गया है। अब तुम माखन सिंह के पास जाओगे, वो दोबारा तुमसे कहेगा मुझे पकड़ने के लिए, और हमको फिर से 50,000 रुपया मिल जाएगा। कौन सी जेल में पड़े हो बबुआ? अगर दोबारा जुर्म करो तो सजा दुगनी मिलती है। अबे किशन लाल, फेंक फेंक। अरे इतने सारे पैसे के साथ देख लेगा तो जेल भिजवा देगा। नहीं नहीं, अब ये हमको ए तड़ीपार, आज फिर यहाँ क्या रामलीला का नाटक कर रहे हो? ए धर्मू, देखिए वो हनुमान है जो राम को भी बिगाड़ देगा। तुम दोनों यहाँ इस सुनसान जगह में क्या कुतर पुतर कर रहे हो? हम लोग भरत मिलाप कर रहे हैं, भरत मिलाप। भारत मिलाप जी। तड़ीपार, अगर मैंने अपना टेम्पर टाइट कर दिया ना, टेम्पर लूज लूज। हाँ लूज कर दिया ना, तो तुम दोनों का मिलाप कभी नहीं होने दूंगा, समझे? चलो जाओ। इधर नहीं, आज तुम उधर जाओ। धर्मू चलो, तुम इधर चलो, गेट आउट। चलो, पैसे की थैली पानी में चली गई। अच्छा ही हुआ चली गई। अपने पैसे तो वैसे ही पानी में जाने वाले थे, शराब में जाने वाले थे, मगर तुझ जैसे शरीफ आदमी के साथ ये नहीं होना चाहिए था। एक बात बता, इतने पैसे के साथ तू करता क्या? बोल। तेरी आंख में आंसू। हमारा साला भाग्य खराब है। पैदा होती अनाथ हो गए हम, फिर जिनको मां जाना उनकी नजर में भी चोर बन गए। चोर? हाँ, उनके सारे जेवर हमसे चोरी हो गए। चोरी क्या भैया, यूं समझो हमसे कोई धोखा करके सारे जेवर ले गया।
और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात नहीं मानी। माँ तो मान जाती, लेकिन वो ससुरा मुनीम आग में घी का काम करता रहा। कहने लगा, ठाकुरैन हम तो बोलते थे नौकरों पर भरोसा नहीं करो। और माँ बेचारी भोली उसकी बातों में आ गई। बोली, जा धर्मो, तू घर से निकल जा और आज से ये जान ले तू मां खो बैठा। लेकिन भैया हम तो मां नहीं खो सकते भैया। सच पूछो तो संसार में जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारी मां है और कुछ नहीं। तू तो फिर भी खुशकिस्मत है दोस्त, तेरे पास कोई तो है अपना कहने वाला। मुझे देख, ना कोई भाई कह के पुकारने वाला, ना बेटा कह के पुकारने वाली। लेकिन भैया हम तो मां होते हुए भी अनाथ हो गए। जब तक कहीं से पैसा लगकर हवेली ना छुड़ा दूं, मां मुझे चोरी समझेगी, बेटा का घर कभी नहीं पुकारेगी। अरे तू फिक्र मत कर यार। देख, तुझे 50,000 रुपए चाहिए ना? हाँ। अब तेरी माँ का एक बेटा नहीं, 2 बेटे। मैं तुझे 50,000 रुपए दिलवाऊंगा, तेरी माँ दोबारा तुझे बेटा कहेगी। लेकिन भैया चक्कर चलाऊंगा, तू देख। मक्खन सिंह के पास चल।